7 अगस्त 2026 मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की ने एक ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है जिसकी एक लाइन ने पूरी दुनिया की अटेंशन ले ली है। अगर इन तीन में से किसी एक कंट्री पर आर्म्ड अटैक होता है तो उसे बाकी दो कंट्रीज पर अटैक भी माना जाएगा। लेकिन असल सवाल ये है, इस एग्रीमेंट का पाकिस्तान को क्या फायदा होगा और आम पाकिस्तानी को इससे क्या मिलेगा। 7 अगस्त को मक्का में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के प्रेसिडेंट रेसिप तय्यिप एर्दोगान ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट का बेसिक आइडिया सिंपल है, पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की अपनी डिफेंस कॉर्पोरेशन और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और एग्रीमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन ये है, एक मेंबर पर आर्म्ड अटैक को तीनों के खिलाफ अटैक माना जाएगा। यानी सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं, ये एक फॉर्मल डिफेंस कमिटमेंट है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान पहले से डिफेंस एग्रीमेंट मौजूद था। सितंबर 2025 में दोनों कंट्रीज ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। तो 2026 का मक्का एग्रीमेंट पाकिस्तान सऊदी रिलेशनशिप का स्टार्ट नहीं है। नया एलिमेंट ये है कि अब तुर्की भी इस ट्राइलैटरल डिफेंस फ्रेमवर्क का हिस्सा है। अब सवाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तीनों को इस पार्टनरशिप की जरूरत क्यों महसूस हुई। तीनों कंट्रीज की स्ट्रेटेजिक पोजीशन डिफरेंट है। पाकिस्तान साउथ एशिया में है, सऊदी अरब गल्फ और मिडिल ईस्ट के सेंटर में है, तुर्की यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है। इसलिए डिफेंस कॉर्पोरेशन का मतलब सिर्फ सोल्जर्स या वेपन नहीं होता, इसमें मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिटेरेंस जैसे एरियाज भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, पाकिस्तान को क्या मिलेगा। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस। अगर किसी पोटेंशियल एग्रेसर को पता हो कि कन्फ्रंटेशन सिर्फ एक कंट्री के साथ नहीं रहेगी तो अटैक का डिसीजन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। दूसरा, डिफेंस कॉर्पोरेशन। पाकिस्तान और तुर्की ऑलरेडी मिलिट्री कॉर्पोरेशन रखते हैं और सऊदी अरेबिया के साथ भी पाकिस्तान का लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस रिलेशनशिप है। तीसरा, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस्ड आर्म फोर्सेज और स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी है। तुर्की के पास अपनी स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्री और नेटो एक्सपीरियंस है और सऊदी अरेबिया के पास इनॉर्मस इकोनॉमिक और रीजनल इन्फ्लुएंस। तीनों की कैपेबिलिटीज डिफरेंट है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से ये एग्रीमेंट स्ट्रेटेजिकली इंटरेस्टिंग बन जाता है। लेकिन हर डिफेंस एग्रीमेंट का दूसरा साइड भी होता है। अगर फ्यूचर में किसी मेंबर को सीरियस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का सामना होता है तो पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल रहना कितना इजी होगा। क्या पाकिस्तान को अपने पार्टनर्स के सिक्योरिटी इंटरेस्ट और अपने नेशनल इंटरेस्ट के दरमियान बैलेंस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अभी हाइपोथेटिकल है और ये भी समझना जरूरी है कि एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान हर सिचुएशन में ऑटोमेटिकली वॉर स्टार्ट कर देगा। फ्यूचर सर्कमस्टांसेस, इंटरनेशनल लॉ, पॉलिटिकल डिसीजंस और एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करेगा। इसलिए सोशल मीडिया पर चलने वाली एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन से बचना जरूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्या आम पाकिस्तानी को कल से कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, क्या बिजली का बिल कम हो जाएगा। नहीं, इस एग्रीमेंट का इमीडिएट इम्पैक्ट आम आदमी की पॉकेट पर डायरेक्टली नजर नहीं आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में रीजनल स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस कॉर्पोरेशन और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की इकोनॉमी और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, तुर्की ने इंडिकेट किया है कि फ्यूचर में दूसरे कंट्रीज के लिए भी इस फ्रेमवर्क का डोर ओपन हो सकता है। तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की का एग्रीमेंट रहेगा या फ्यूचर में और कंट्रीज भी इस पार्टनरशिप का पार्ट बनेंगे। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मेरे लिए इस एग्रीमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये नहीं कि कौन जीतेगा या कौन किसके अगेंस्ट है। असल क्वेश्चन ये है, क्या ये एग्रीमेंट पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा या फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए नया स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस भी क्रिएट कर सकता है। इसका फाइनल आंसर वक्त ही देगा। आपका क्या ख्याल है, मक्का डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीखिए, समझिए, फैसला खुद कीजिए। पाकिस्तान इन्फो डेस्क।